सचिन जहाँ पे सचिन को जहाँ रहना चाहिए, मनीषा के साथ रहना चाहिए, वो बंदा वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ है और किसी का लॉस नहीं हुआ है। मेरी शादी टूटी है और साथ ही मेरी तासी का भी नुकसान हुआ है। मेरी बच्ची के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं जो नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आप अब मैं कहती हूँ, अगर जगत दीदी जो चल रहा था उसमें कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो जाता है हर इंसान को कहीं ना कहीं, मतलब मिलते जुलते में अटैचमेंट हो जाता है, वो भी चलो सही है। सब कुछ माफ़ी मांग लिए सचिन, ये भी अपना साइड हो गई, ये भी सही है। लेकिन बात अगर नुकसान की है तो जगत दीदी का मतलब ये जो नुकसान वाली बात तो खुद खुद की हैं, क्योंकि अगर इंगेजमेंट वो की हैं तो उसके पहले सारी चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था सचिन के साथ, उसके बाद इंगेजमेंट करना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए थी। और इतना जगत दीदी को पता है, इतनी उम्र हो गई है कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों लोगों के साथ अगर मतलब वो लगाव है, और सुमित महल के साथ भी सुमित महल ने बताया कि नेहा से वो मिले थे जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, और सुमित के पापा तो एक ही हॉस्पिटल में मिले थे, तब से जानती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने दिनों से वो जान रही हैं। और यहाँ सचिन के साथ अगर था तो इस चीज़ को एंगेजमेंट के पहले सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए था, उसके बाद एंगेजमेंट करना चाहिए था। जब सब कुछ एकदम, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं रहती तो शायद जगत दीदी का आज जो रिश्ता टूटा है वो नहीं, कभी नहीं टूटता। अब बात नुकसान की है तो अगर इनका सचिन के साथ अगर कुछ हो भी जाता तो कहीं ना कहीं एक लड़की का उधर घर टूटा है तो एक लड़की का इधर भी घर टूटता, मनीषा का घर टूटता। तो यहाँ पे दो लोगों की गलती की वजह से मनीषा का घर टूटता, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब इन जगत दीदी की बात है तो जगत दीदी का घर टूटा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि ये बात इनको पहले जो है ना, सुमित महल की सगाई, सुमित महल जी के साथ सगाई होने से पहले ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी, फिर सगाई करनी चाहिए थी। और ये तो हाँ, शायद ही ज़्यादा बेटर रहता, शायद ही ज़्यादा ये बात इतनी फैलती नहीं, जो होना रहता वो हो के ख़त्म हो जाता, उसके बाद नई शुरुआत करती।